हेलो बच्चों, चलिए आज हम पढ़ते हैं बच्चों, जय हिंद। आज हम पढ़ते हैं बच्चों सल्फोनेशन इन हैलो एरेंस। हैलो एरेंस में सल्फोनेशन क्या है बच्चों? पहले तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फोनेशन क्या होता है बच्चों इसको देखेंगे, फिर हैलो एरेन में किस तरह से होता है, फिर किस तरह से इसकी कंडीशन होती है, और लास्ट में बच्चों इसका हम मैकेनिज्म को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और मैकेनिज्म से बच्चों बहुत क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव नीट और जेईई की परीक्षाओं में, तो इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पुट ऑन किए जाते हैं बच्चों। तो और मैकेनिज्म जान लेने पर और क्लियरिटी आ जाती है बच्चों किस प्रकार से रिएक्शन हो रही है और कौन इसमें किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं बच्चों। पहले हम देखेंगे कि ये सल्फोनेशन है क्या चीज़। तो ध्यान रहे बच्चों, सल्फोनेशन जब हाइड्रोजन जो है बच्चों, हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग की हाइड्रोजन रिप्लेस्ड कर दी जाती है बच्चों, रिप्लेस्ड बाई सल्फोनियम आयन। ये है बच्चों, इसे कहते हैं सल्फोनियम आयन, सल्फोनियम आयन। तो इसी को हम कहते हैं बच्चों सल्फोनेशन। जो कि सल्फोनियम आयन सभी बच्चों को पता है ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अब ये क्लोरोबेंजीन पर बच्चों अटैक करते हैं। तो यहाँ पर ये है आपका बच्चों क्लोरोबेंजीन, और अगर यहाँ पर HSO3+, ठीक है, ये अटैक करता है जो कि इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों, तो दो प्रोडक्ट बनाता है। कौन कौन से? एक तो यहाँ पर बच्चों ये प्रोडक्ट बना, ठीक है, और SO3H है बच्चों, आर्थो पोजीशन पर बना। और दूसरा आता है बच्चों पैरा। चूँकि सभी बच्चों को हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था क्लोरोबेंजीन में आर्थो पैरा ही एक्टिवेट होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अगर आप देखिए क्लोरीन एसिड रहेगा, यहाँ पर SO3H आएगा बच्चों। अब 1 2 पे लगा है, और यहाँ पर 1 2 3 4 पे लगा है। यहाँ पर बच्चों नंबरिंग हम सल्फोनियम आयन की तरफ से करेंगे, चूँकि प्योरिटी आर्डर में पहले आता है, क्लोरीन बाद में आता है। इसका नाम क्या होगा बच्चों? आर्थोक्लोरो बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। और इसका नाम क्या होगा बच्चों? पैराक्लोरो बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड है बच्चों। तो सवाल ये है, हमने आपको बताया था ये मेजर प्रोडक्ट होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल है और ये माइनर होगा। सिमेट्रिकल है और लेस हिंडर्ड है बच्चों, स्टेरिक इफेक्ट इसमें कम है, क्राउडनेस कम है। यहाँ पर देखो क्राउडनेस ज़्यादा नज़दीक है, और एनसिमेट्रिकल भी है। दूसरी बात, अगर ये मेजर प्रोडक्ट तब होता बच्चों जब इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि क्लोरीन तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता नहीं है, इसलिए यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बच्चों ये होगा। अब सवाल ये है बच्चों, यहाँ पर H+ के रूप में बाहर निकलेगा। सवाल ये है कि बच्चों इसकी मैकेनिज्म में कैसे हुआ। ठीक है, तो अब हम आते हैं बच्चों इसके मैकेनिज्म पर। चलिए शुरू करते हैं, ले लीजिए इसका। चलो बच्चों, अब हम आते हैं इसके मैकेनिज्म पर। तो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन। सल्फोनेशन की क्रियाविधि किस तरह से होती है, कैसे प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहे हैं। तो पहले पिक्चर में आता है बच्चों H2SO4। सभी बच्चों को पता है H2SO4 एक एसिड होता है। इसका काम ही है बच्चों प्रोटॉन देना, और HSO4- दिया। अब इस प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को बच्चों लुईस डॉट स्ट्रक्चर को देखिए तो कुछ आपको इस प्रकार बनाएगा। तो यहाँ पर चाहे इसको ले लीजिए बच्चों, चाहे इसको ले लीजिए, लोन पे इलेक्ट्रॉन इसको देगा। इस पर लोन, अभी हमने आपको बताया था बच्चों डबली बॉन्डेड से कोई भी ऑक्सीजन होती है तो कभी भी लोन पे इलेक्ट्रॉन अपने नहीं देती है। तो यहाँ पर बच्चों H+ पिक्चर में आया। इसके बाद इसको है इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ये दे सकती है, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया बच्चों। तो जब ये इलेक्ट्रॉन दिया तो बताओ क्या बना। चलो, तो यहाँ पर बना बच्चों सल्फर, डबल बॉन्ड O और H, यहाँ O और H, 1+ और आ गया, चूँकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर बच्चों एंट्रोपी सपोर्ट करती, याद है ना, अगर ऐसा कोई आए तो जल को, वाटर को तुरंत रिलीज किया करो। अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये वाटर के रूप में निकल जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन ने लिया बच्चों तो वाटर बाहर निकल गया। और क्या बना है चेक कर लो। अब आपका बना है बच्चों, ये आपका बना है HOS डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। इसके बाद इस पर आ गया बच्चों पॉजिटिव चार्ज। क्या ये HSO3 पॉजिटिव नहीं है क्या? यही बच्चों इलेक्ट्रोफाइल है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब इस इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो और पैरा पोजीशन पर जोड़ देना है, बस खत्म रिएक्शन। ये देखो बच्चों ये है, और यहाँ पर आपका क्लोरीन है, यहाँ पर HSO3+ आता है बच्चों। तो ये आर्थो मतलब यहाँ की हाइड्रोजन को हटाएगा बच्चों, यहाँ की हाइड्रोजन को हटाएगा। तो बनेगा क्या, ज़रा चेक करो। ये बना बच्चों, एक बार आप जोड़ेंगे
आर्थो SO3H, यहाँ पर आर्थो पर बच्चों, और यहाँ पर आप जोड़ेंगे पैरा पोजीशन पर, तो क्लोरीन है SO3H हुआ और H प्लस बच्चों बाहर निकल गया। अब होगा क्या, H प्लस जो होगा ये यहाँ पर जो H SO4 माइनस है बच्चों, ये कंबाइन करके H2SO4 बना लेगा, जो कि पहले बन गया। इसका मतलब इस रिएक्शन में ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है बच्चों, एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये अच्छा लगा है बच्चों, तो आप शेयर लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।